हेलो साथियों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके की कुंजी में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे तथा आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। हमारा आज का विषय है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। यहीं पर साथियों हमारा एक प्रश्न बन जाता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा जवाब होगा अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। वाक्य के भेद: नंबर 1 इच्छावाचक वाक्य, नंबर 2 निषेधात्मक वाक्य, नंबर 3 प्रश्नवाचक वाक्य, नंबर 4 संदेहवाचक वाक्य, नंबर 5 संकेतवाचक वाक्य, नंबर 6 विधानवाचक वाक्य, नंबर 7 आज्ञावाचक वाक्य, नंबर 8 विस्मयवादीवाचक वाक्य। साथियों अब इन वाक्यों के बारे में हम ट्रिकी रूप से बात करेंगे कि ट्रिकी से हम कैसे पहचान लें कि ये वाक्य कौन सा है। हम बात करते हैं इच्छावाचक वाक्य की। इच्छावाचक वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिस वाक्य में इच्छा, शुभकामना, आशा, आशीर्वाद आदि के भाव प्रकट हों उस वाक्य को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। हम कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे मुझे मसूरी जाने का मन हो रहा है। अगला है भगवान तुम्हारा भला करे। अगला है ईश्वर करे सब कुछ ठीक हो। अगला है नववर्ष मंगलमय हो। पहले वाक्य में इच्छा व्यक्त की जा रही है, मसूरी जाने का मन हो रहा है या मसूरी जाने की इच्छा हो रही है कि मसूरी घूमने जाया जाए। साथियों हमारी हिंदी के अन्य महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए ऊपर आ रहे आइकन बटन से क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। दूसरे वाक्य में शुभकामना दी जा रही है कि आपके भला होने की ईश्वर से मनोकामना की जा रही है, शुभकामना दी जा रही है। तीसरे वाक्य में ईश्वर से आशा की जा रही है कि सब कुछ ठीक हो। चौथे वाक्य में मंगलमय होने का आशीर्वाद दिया जा रहा है, जैसे ग्रामीण स्त्रियां को बड़ी बूढ़ी आशीर्वाद दिया करती हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो। इस वाक्य में आशीर्वाद दिया जा रहा है। इस प्रकार पहले वाक्य में इच्छा व्यक्त हो रही है, दूसरे वाक्य में शुभकामना व्यक्त हो रही है, तीसरे वाक्य में आशा व्यक्त हो रही है और चौथे वाक्य में आशीर्वाद। लेकिन ये सभी शब्द इच्छा से ही उत्पन्न होते हैं, मन से ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन सभी वाक्यों में इच्छावाचक वाक्य होगा। अगला है निषेधात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस, जिस वाक्य में क्रिया न करने या न होने का बोध हो वह निषेधात्मक वाक्य होता है। अर्थात किसी कार्य को मना कर देना निषेधात्मक वाक्य है। जैसे राम आज बाजार नहीं जाएगा, बाहर जाना मना है, सीता कल तक नहीं आएगी। इन सभी वाक्यों में जहाँ कार्य का नहीं होना दर्शाता है वहाँ निषेधात्मक वाक्य होता है। इन तीनों वाक्यों में कार्य न होने का बोध होता है, इसीलिए हम इसे आसानी से कह सकते हैं कि ये निषेधात्मक वाक्य है। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात जहाँ कोई बात पूछी जाए वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य होता है और इसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा रहता है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है। जहाँ ऐसे वाक्य आते हैं वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब कोई किसी बात को पूछ रहा होता है या कोई प्रश्नवाचक रूप में वाक्य कह रहा होता है तो वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या करते हो, तुम कहाँ जाते हो, क्या तुम खेल रहे हो, ये सभी प्रश्नवाचक वाक्य हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य का बोध होता है। अगला है संदेहवाचक वाक्य, स्केपिकल सेंटेंस, जिस वाक्य में संदेह हो या संभावना का बोध हो, अर्थात कार्य के होने ना होने का बोध हो रहा हो कि कार्य होगा भी या नहीं, ऐसे वाक्य को हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद वह कल जाएगा, हो सकता है वो कल आ जाए, शायद वह कल कानपुर चला जाए। जहाँ ऐसे वाक्य आते हैं वहाँ पर कार्य ना होने या होने का संदेह होता है, वहाँ संभावना बनी रहती है कि कार्य होगा भी या नहीं होगा। ऐसे वाक्य को हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में शायद, हो सकता है आदि शब्दों का प्रयोग होता है। अगला है संकेतवाचक वाक्य, इंडिकेटिव सेंटेंस, जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है या निर्भर होने का संकेत करती है उस वाक्य को संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। हम कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे अगर तुम पढ़ोगे तो अवश्य पास हो जाओगे, यदि वर्षा हुई तो वह भीग जाएंगे, समय पर पहुंच जाते तो ट्रेन मिल जाती। यहाँ पर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रही है। जैसे हम पहला वाक्य लेते हैं, अगर तुम पढ़ोगे तो अवश्य पास हो जाओगे। इसमें तुम पढ़ोगे क्रिया पर पास हो जाओगे क्रिया निर्भर कर रही है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में यदि वर्षा हुई तो वह भीग जाएंगे, दूसरे वाक्य में
भीग जाएंगे क्रिया, पहले वाली क्रिया वर्षा हुई तो ऊपर निर्भर कर रही है। जहां एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भरता दर्शाए वहां पर संकेतवाचक वाक्य होता है। साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल के बटन को दबाना ना भूलें। अगला है विधानवाचक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में काम होने या करने का बोध हो तो वह वाक्य विधानवाचक वाक्य होता है। जैसे हम पढ़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, राम खेल रहा है। इसमें हम पढ़ चुके हैं, पढ़ना और राजधानी लखनऊ और खेल रहा है, इनमें ये चीज़ें व्यक्त कर रही है कि ये कार्य हो चुका है, ये क्लियर है कि ये चीज़ हो चुकी है या ये नाम क्लियर है। जहाँ पर किसी वाक्य का क्लियर बोध होता हो वहाँ पर विधानवाचक वाक्य होता है। अगला है आज्ञावाचक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस। इसे हम ट्रिकी वाक्य के रूप में देखते हैं। जिस वाक्य में आज्ञा, उपदेश, आदेश, अनुमति या प्रार्थना आदि के भाव पैदा हों उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे जाओ, काम करो, तुम अंदर आओ, कृपया शांत रहो, एक गिलास पानी लाओ। इन वाक्यों में जाओ, काम करो में आज्ञा रूपी शब्द लगा हुआ है, तुम अंदर जाओ इसमें भी आज्ञावाचक है, कृपया शांत रहो में प्रार्थना प्रदर्शित हो रही है, एक गिलास पानी लाओ इसमें भी आज्ञा सूचक शब्द है। इसलिए जहां किसी कार्य के हम करने का आदेश दे रहे हैं या किसी से अनुमति मांग रहे हैं अंदर जाने की या किसी से प्रार्थना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जहां ऐसे वाक्य होते हैं वहां आज्ञावाचक वाक्य होता है। अगला है विस्मयादिवाचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, क्रोध, घृणा आदि के भाव पैदा होते हैं वह वाक्य विस्मयवादिवाचक वाक्य होता है। जैसे अरे तुम आ गए, उफ मुझे बहुत गर्मी लग रही है, वह कितना सुंदर है। साथियों, इसमें हम ट्रिकी रूप से देखें तो इन वाक्यों में उल्टी आई का चिन्ह लगा रहता है। जहां उल्टी आई का चिन्ह लगा रखा दे वह विस्मयवादिवाचक वाक्य होता है। और साथ में अरे, उफ, वाह इस तरीके के शब्द बने होते हैं, शब्द लगे रहते हैं, वहां विस्मयादिवाचक वाक्य होता है। साथियों, इस प्रकार आप अब इन 8 वाक्यों के बारे में आसानी से समझ गए होंगे कि हम इन्हें कैसे पहचाने। साथियों, आपको साथ ही बता दूं कि आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और विधानवाचक वाक्य ये परीक्षा में अक्सर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। साथियों, हमारी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। अब हम कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न लेते हैं। सवाल है, अशोक कलिंग के राजा थे। आपका ऑप्शन है विस्मयवाचक, बी आज्ञावाचक, सी संदेहवाचक, डी विधानवाचक। साथियों, इसमें देखकर बताओ कि इसमें कौन सा वाक्य होगा। अगला अभ्यास प्रश्न है, अरे आज कुमार नहीं आए। ऑप्शन है ए आज्ञावाचक, बी विस्मयवाचक, सी संकेतवाचक, डी इच्छावाचक। अगला है, आप जा सकते हैं। ऑप्शन है ए विधानवाचक, बी निषेधार्थवाचक, सी प्रश्नवाचक, डी आज्ञावाचक। अगला है, आप दिल्ली से कब आए। आपका ऑप्शन है ए विधानवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी आज्ञावाचक, डी संदेहवाचक। अगला है, शायद कल यहाँ पहुँच जाएं। आपका ऑप्शन है ए आज्ञावाचक, बी प्रश्नवाचक, सी संदेहवाचक, डी विस्मयवाचक। साथियों, हम इनका आंसर अब बता रहे हैं। पहले का है विधानवाचक, दूसरे का है विस्मयवाचक, तीसरे का है आज्ञावाचक, चौथे का है प्रश्नवाचक, पांचवें का है संदेहवाचक। साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।